अगर हम वेयर एज की बात करते हैं तो वेयर एज मतलब होता है जब तक, जहाँ तक, और इसका सिनोनिम्स हो सकता है नाउ दोज। वेयर एज एक कंजक्शन है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसमें सावधानी ये बरतनी है, हालांकि वीडियो बहुत छोटा है, बट सावधानी ये बरतनी है कि वेयर एज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो वेयर एज का प्रयोग कंट्राडिक्शन में होता है, यानी कि दो सेंटेंसेज ऐसे होते हैं, यानी कि दो क्लॉजेज ऐसे होते हैं जिसका आपस में विरोध होता है। जैसे कि कुछ लोग पढ़ते हैं जबकि कुछ लोग घूमते हैं, तो एक पढ़ना और एक कंट्राडिक्शन, विरोध करना। कुछ लोग सज्जन होते हैं जबकि कुछ लोग दुर्जन होते हैं, तो कंट्राडिक्शन हो रहा है कि कुछ लोग सज्जन होते हैं जबकि कुछ लोग दुर्जन होते हैं। तो बहुत छोटा सा है ये वर्ड्स। वैसे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड छोटा है, छोटा मतलब बड़ा है। अगर देखा जाए तो कम से कम इसमें 7 लेटर आ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कंजक्शन छोटा है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका प्रयोग कैसे होता है? कंट्राडिक्शन में होता है। जैसे अगर कहा जाए, जैसे लायंस ईट मीट, यानी कि शेर जो होता है, जो शेर होते हैं वो मांस खाते हैं, जबकि वेयर एज काउज, यानी कि जो गायें होती हैं वो ईट ग्रास, वो घास खाती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेयर एज है ना, ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, लायंस ईट मीट और काउज ईट ग्रास। तो यहाँ जो सावधानी बरतनी है, हमको ये सावधानी बरतनी है कि जो वेयर एज का प्रयोग हो रहा है उसके पहले कामा का प्रयोग होगा। खास करके पंक्चुएशन में ऐसे ही पूछ देगा, ये 4 सेंटेंसेस देगा और 4 सेंटेंसेस में कामा एक बार यहाँ दे देगा, एक बार कामा यहाँ दे देगा, एक बार बिना कामा के दे देगा और एक बार यहाँ पर फुल स्टॉप दे देगा। तो हमको ये देखना है कि वेयर एज कभी भी कंजक्शन का काम करता है, यानी कि दो अपोजिट मीनिंग वाले क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। तो वेयर एज के पहले हमेशा कामा का प्रयोग लगता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है ना। यही इसमें मेन चीज़ है कंजक्शन में। जैसे एक और देखते हैं, राम वर्क्स हार्ड, जैसे है राम वर्क्स हार्ड, राम कठिन परिश्रम करता है, जबकि श्याम प्रिटेंड माने होता है बहाना बनाना, प्रिटेंड्स टू डू, यानी कि श्याम करने से बहाना बनाता है, टू डू एनी वर्क, यानी कि कोई काम करने से बहाना बनाता है। अब देखो, राम वर्क्स हार्ड, राम कठिन परिश्रम करता है, जबकि वेयर एज तो मैं भूल ही गया, वेयर एज यही तो मेन है, वेयर एज, जबकि, यानी कि ये कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है कामा के बाद। जबकि श्याम प्रिटेंड्स टू डू एनी वर्क, जबकि श्याम कुछ भी करने से बहाना करता है। जैसे सम पीपल लाइक मीट, कुछ लोग मीट पसंद करते हैं, जबकि वेयर एज जबकि मैनी पीपल हेट इट, जबकि बहुत से लोग इससे घृणा करते हैं। सम पीपल लाइक मीट, कुछ लोग मीट पसंद करते हैं, मांस पसंद करते हैं, वेयर एज जबकि मैनी पीपल हेट इट, बहुत से लोग इसे घृणा करते हैं। तो वेयर एज एक कंजक्शन के रूप में बस यही चीज़ ध्यान देना जरूरी है कि जब भी वेयर एज दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम करेगा, तो वेयर एज के पहले जो क्लॉजेज रहेगा
जो क्लास रहेगा उस क्लास के पहले कामा का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वेयर एज का प्रयोग करके हम दूसरे सेंटेंस को लिख देंगे। और वेयर एज खास करके कंट्राडिक्शन को बताता है, यानी कि विरोध को बताता है। दो सेंटेंसेस के आपस में कंट्राडिक्शन को बताता है। तो वेयर एज बहुत छोटा सा है जो खास करके केवल और केवल कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रणाम।